नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे का विभिन्न जगहों पर चक्का जाम रहा, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ज्ञात रहे, देश में चल रहे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज देशव्यापी 3 घंटे का चक्का जाम का जबरदस्त जाम रहा। दोपहर 12 बजे सैकड़ों किसानों ने हाईवे पर दरिया बिछाकर डेरा डाल दिया व सड़कों पर आड़े तिरछे ट्रैक्टर लगाकर रास्तों को रोक दिया, जिसमें हाईवे में लंबी कतारें लग गई। हालांकि आंदोलनकारी किसानों ने आवश्यक वाहनों, एम्बुलेंस, परीक्षार्थी और विदेश जाने वाले लोगों को जाने की आवाजाही की घोषणा कर रखी थी, जिससे ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण छोटूराम मेघवाल, राजेश किलडोलिया, रामनिवास नेहरा, मोती बाजिया, गजेंद्र सिंह, भागीरथ चौधरी, जोगिंदर ताकर, बोधुराम, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस योगेश कुमार मीणा, अशोक शर्मा, रामचंद्र मीणा, युवा नेता योगेश मीणा, गंगाराम डूडी, सूजाराम जाखड़, रामनिवास पुनिया, ज्ञानाराम खाचरिया, महेंद्र बुल्डक घरवानी, किशन जाखड़ घरवानी, रामेश्वर बाजा, एम नौलसिया, हनुमान चौधरी नौलसिया, शंकर बगड़िया बावड़ी, परशुतम सियाग बावड़ी, मनोज वर्मा, शिंभुपुरा उपस्थित थे। Now by what's the jam? लॉरेंस क्लब कुचामन फोर्ट ने प्रेमा राजी का बासड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 से विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु फूड ऑपरेटिंग सैनिटाइज स्टैंड में मास्क भेज के क्लब अध्यक्ष लोयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लोयन पवन चील, लोयन मुरलीधर गोयल, लोयन द्वारका प्रसाद कुमावत ने विद्यालय पहुंचकर अध्यापिका मीनाक्षी, सीमा ज्योति पारिक, मनीता को मास्क एवं सैनिटाइज स्टैंड में सैनिटाइजर बोतल के साथ सुपुर्द किया है। प्रधानाध्यापिका सेनु चौधरी ने बताया, कोविड-19 की वजह से काफी समय बाद विद्यालय में शिक्षण कार्य फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए इन वस्तुओं की अति आवश्यकता थी, जिनकी व्यवस्था करने के और लॉरेंस क्लब कुचामन फोर्ट को कहा गया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर व्यवस्थाओं की और इसके लिए उनका आभार है। लोयन राम काबरा ने बताया कि किसी की आवश्यकता को देखते हुए सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करना ही विश्व के सबसे बड़े सेवा संगठन लॉरेंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। दिल पे लात कौन मारेगा? लात तो पेट पे पड़ती है। कोई भी नहीं है। अरे करवाओ ना। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए कृषि बिल को वापस लेने एवं देश भर सहित कृषि कानूनों के विरोध दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए शनिवार को चित्तावा थाना क्षेत्र में किसानों ने कई जगहों पर सड़कों पर चक्का जाम प्रदर्शन किया। जानकारी अनुसार शनिवार को चित्तावा थाना क्षेत्र में सीकर कुचामन मार्ग पर चित्तावा लाला लास घाटवा गांव में चक्का जाम किया गया। इस दौरान कई लोग हाथों में कृषि उपकरण सहित राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा आदि लेकर पहुंचे और वहीं पर किसानों को संबोधित करते हुए नगाड़ा सरपंच मनोज लोरा ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में क्रम से सड़कों पर उतरे और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में सीकर कुचामन सड़क पर सुजानपुरा प्याऊद चौराहा और 5वां घाटी चौराहे में भी चक्का जाम किया गया। आंदोलनकारी किसानों ने अति आवश्यक वाहन जैसे एम्बुलेंस, परीक्षार्थी, विदेश जाने वाले लोगों को जाने की आवाजाही की घोषणा कर रखी थी, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अंत में समापन की ओर जो 3 बजे हैं अपना धरना चक्का जाम है हम खोलेंगे, तो मैं सरपंच साहब मनोज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। अपन सब एक बार सभी खड़े होकर जो बॉर्डर पर किसान लगभग 200 किसान अपनी जान दे चुके हैं इस आंदोलन में, उनको श्रद्धांजलि देंगे।
1 मिनट का मौन रखकर एक बार सभी खड़े हो जाए। श्रद्धांजलि देंगे, मैं ओम बोलूंगा, फिर वापस सभी अपनी अपनी जगह बैठेंगे। हुआ ये कृषि बिल लागू हुए जब कोरोना की महामारी चल रही थी। जून के महीने में संसद का सत्र हुआ। संसद में लोग बाग पहुंच नहीं पाते थे, एमपी नहीं पहुंच पाते थे, अपन सब घरों में कैद थे। उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने, पूंजीपतियों की सरकार ने किसानों पर 3 कानून थोपे। उन कानूनों को लागू कर दिया। इनको पता था, मोदी जी ने रेडियो पर मन की बात करते थे कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उस मन की बात में इन्होंने कहा कि इस आपदा को अवसर में बदलो। किसान ने तो आपदा को अवसर में बदलने की भरपूर कोशिश करी, अपनी फसल खुद काटी, कितनी परेशानियां झेली, लेकिन फिर भी अनाज पैदा किया और पूरे देश का पेट भरने जितना अनाज भारतीय खाद्य विभाग के गोदामों में भर दिया इस आपदा की घड़ी में। इस आपदा को अवसर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदला, 3 कानून लागू कर दिए और वो लागू करे पूंजीपतियों के लिए। आज से 400 साल पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड से। वो कंपनी भारत में आई, उस कंपनी ने अपना मार्केट चालू किया, फिर अंग्रेजों ने राज करना चालू किया। एक लंबी लड़ाई 150 साल की अपने पूर्वजों ने लड़ी, देश आजाद हुआ और देश को खोखला कर गए। फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र में जनता का शासन अपने को अधिकार दिए गए, कहीं अपने कर्तव्य थे, लेकिन शासन अपना। जो सरकार काम ठीक नहीं कर रही उसको पटकने का काम जनता का, दूसरी सरकार को गद्दी पे बिठाने का काम जनता का। लेकिन अब जो वापस शुरुआत हुई है, इन बिलों में लागू ये बिल लागू हुए, किसान आंदोलन में बैठे, तब तक भी अपने को पता नहीं था कि क्या है इनमें। लेकिन जैसे जैसे अखबारों में आने लगा, टेलीविजन पर आने लगा, अपन एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि है क्या इसमें। भाई किसान इतने बैठे हैं और वो जिस दिन रवाना हुए थे। खबर नागौर से है, जो शनिवार सुबह एक महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली। महिला का नाम शबनम, 40 वर्षीय पत्नी ताज मोहब्बत है। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में आजाद चौकी है। परिजन ने शव को नीचे उतारा और पुलिस की मदद से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल लेकर आए हैं। पुलिस के अनुसार परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। परिजनों ने बताया कि शबनम का छोटा बेटा सुबह उसको देखने के लिए ऊपर गया तो कमरा भीतर से बंद था। यह बात उसने नीचे अपने पिता को बताई है। इसी सूचना पर परिवार के सदस्य उसे ऊपर देखने गए तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद परिजनों ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो हैरान रह गए। शबनम चुन्नी के फंदे से लटकी हुई मिली। इस पर उन्होंने जैसे तैसे शव को नीचे उतारा। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।